CNBC तेज में ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ISPR के मुताबिक सियाचिन महाज की 11 सेक्टर में बर्फानी तोले तबे दबने वाले फौजियों की तलाश का काम जारी है, ताहम अभी कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है, जबकि दर्जा हरारत बढ़ने से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात बढ़ रही हैं। ISPR का कहना है कि ग्यारी में फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात जारी है। वहां दर्जा हरारत बुलंद होने से लैंड स्लाइडिंग का खदशा बढ़ा है। इस वजह से बर्फ भी नरम हो रही है, जिसके बायस रेस्क्यू ऑपरेशन की मशीनों का प्लांट वर्क मुश्किल हो रहा है। तोदे की जगह पर खुदाई का काम जारी है, रास्ते कुशादा किए जा रहे हैं। नॉर्वे की इमदादी टीम ने मलबे तले तलाश के लिए स्टीम टेस्ट करने के बाद अपना इमदादी काम मुकम्मल कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क की सूरत हाल के जिम्मेदार सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि तमाम जमातें हैं। नवाज शरीफ का कहना था कि मुस्लिम लीग हायल ना होती तो हुकूमत मुल्क का हाल बिगड़ चुकी होती। वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है उन्हें मुस्लिम लीग में शामिल नहीं किया जाएगा। अब्दुल कय्यूम अच्छी शोहरत के हामिल हैं। नवाज शरीफ का कहना था कि सियाचिन के मामले पर आर्मी चीफ का बयान मुस्बत है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अब्दुल कय्यूम का कहना था कि मुस्लिम लीग में शमूलियत मेरे लिए बड़ा एजाज़ है, पार्टी के लिए जो कुछ हो सका करूँगा। उधर इमरान खान ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में अमन कर रहा है, बदअमनी के जिम्मेदार नवाज शरीफ हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम से कहता हूं कि पाकिस्तान बचाने के लिए हमारा साथ दें। तहरीक इंसाफ बलोच भाइयों की बात सुनने को तैयार है। कोयटा में जलसा आम से खिताब में इमरान खान का कहना था कि हम बलूचिस्तान रहनुमाओं और सियासतदानों से बात करने आए हैं। सूबे में कत्ल गारत से सब लोग तंग हैं। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं होता, मसाइल का सियासी हल ढूंढ लेंगे। उन्होंने कहा कि कमज़ोर हुक्मरान फौजी ऑपरेशन का सहारा लेते हैं। इमरान खान ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी, अपनी हुकूमत में बल्दियाती निज़ाम कायम किया जाएगा, हम अमरीका की जंग से निकलेंगे। इमरान खान ने कहा कि सुनामी का अगला दौर रावलपिंडी होगा, बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को हम गिरफ्तार करेंगे। तो यहाँ किधर से मिलेंगे प्रोफेशनल फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए? प्रोफेसर किधर से? सुप्रीम कोर्ट ने एफिड्रिन केमिकल केस में हुक्म जारी किया है कि इस्तिगासा के रोके गए फंड्स बहाल किए जाएं और इस माह के सेक्रेटरी इंसदाद मंशियात के तीनों अहकामात मनसूख करार दिए गए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ममनुआ केमिकल के जायद मिकदार में कोटे की गैर कानूनी अलाटमेंट केस की समाअत की। साबिक वजीर शेख रशीद अहमद ने मुकदमे में फरीक बनने की दरख्वास्त की तो अदालत ने इसे मंजूर कर लिया। तहकीकाती इदारे ANF की तरफ से मुकदमे में मुलजिम बनाए गए सेक्रेटरी इंसदाद मंशियात जफर अब्बास तक ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स पर बागी और झूठा होने के इल्ज़ाम आयद किए। उन्होंने कहा कि ANF के ऑफिसर्स बागी हैं, वो अहकामात और कवायद नहीं मान रहे, वो झूठे हैं, हेरोइन खुद रखकर लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म की गाड़ी में हेरोइन रखकर उन्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। इस पर जस्टिस खिलजी आरिफ ने कहा कि इसका मतलब है कि गुज़िश्ता कई हजार मुकदमात झूठे हैं, तो फिर तो इन लोगों को डिसमिस किया जाए। ट्रायल में बड़े लोगों के बच्चों की बेइज्जती आपकी वजह से हो रही है। बाद में अदालत ने अबूरी हुक्म जारी किया जिसमें कहा गया कि तहकीकात में रुकावट डाली गई ताकि हकीकत तक पहुँचने से रोका जा सके। ANF की तहकीकात में वाज़ेह मुदाखलत की गई। ANF केस की आज़ादाना तहकीकात की पाबंद है। अदालत ने अपने हुक्म में मजीद कहा कि केस के इस्तिगासा पर दबाव डाला जाता रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी अखराजात से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात न होने का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबी अखराजात से मुतालिक केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बल्दियाती इंतखाबात न होने का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। सूबाई हुकूमतों से पूछा जाए तो इंतखाबात क्यों नहीं हुए तो कहा जाता है कि फहरिस्तें ही तैयार नहीं। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन अदालत ने यकीन दहानियां करवाई हैं कि भी अपना काम पूरा नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन एक डाकखाना बन चुका है। ज्यादा अखराजात करने वाले किसी उम्मीदवार की आज तक ना कोई जांच पड़ताल हुई और ना ही किसी को नाअहल करार दिया गया।
उधर वफाकी काबीना में नए वुज़रा की तकर्रुरी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नए वुज़रा का तकर्रुर कौमी ख़जाने पर बोझ और बिलाजवाज़ है। करप्शन में मुलव्विस अफराद को वफाकी वज़ीर बना दिया गया है। उन तकर्रियों से वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अपने ओहदे से नाअहल हो गए हैं। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने अदालत से इस्तदा की है कि काबीना में नए वुज़रा की शमूलियत को कलअदम और वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया जाए। सूबों के दरमियान हफ्तावार 2 तातीलात पर इत्तेफाक हो गया है। कौमी तवानाई कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद में होने वाले बैनुल सूबाई इजलास में हफ्तावार 2 तातीलात पर इत्तेफाक हो गया। वफाकी वजीर पानी और बिजली नवीद कमर की जेर सदारत इस्लामाबाद में आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें चारों सूबों के नुमाइंदे, आज़ाद कमिश्नर और गिलगित बल्तिस्तान के ओहदेदार शरीक हुए। इस इकदाम से यौमिया 700 मेगावाट बिजली की बचत होगी। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने और दफ्तर के नए औकात कार पर हतमी फैसला नहीं हो सका। साने चेरनोबिल पर बनाई गई फिल्म 25 मई को रिलीज होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। This place was abandoned overnight. They had no time to take anything. Factories, schools, stores, apartments, everything's still there. साने है चेरनोबिल के पस मंजर में बनाई गई हॉलीवुड की हॉरर फिल्म चेरनोबिल डायरीज का नया सनसनीखेज ट्रेलर जारी किया गया। फिल्म अगले माह 25 तारीख को पर्दा स्क्रीन की जीनत बनेगी। Anybody else have a story like this? फिल्म की कहानी 6 सयाहों के ग्रुप के गिर्द घूमती है, जो एटमी तापकारी से मुतासिर इलाके चेरनोबिल की सयाहत के लिए यूक्रेन का रुख करते हैं। यहाँ उन्हें एक ऐसा गाइड मिलता है जो अपने जोश में उन्हें इंतहाई वीरान जगहों पर भी ले जाता है। सयाहों को महसूस होता है कि उनके साथ कोई अनदेखी मखलूक भी चेरनोबिल की सयाहत में मसरूफ है। और मुकाबला ना हो और रिकॉर्ड टूट जाए, ये कैसे आए, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। लंदन ओलंपिक्स के इनेकाद में 100 दिन रह गए, लेकिन इन मुकाबलों के आगाज से पहले ही एक रिकॉर्ड टूट चुका है और वो रिकॉर्ड है ओलंपिक्स के यादगारी कप की भारी कीमत पर फरोख्त। लंदन के क्रिस्टीज इन नामी ऑक्शन हाउस में चांदी के कप की फरोख्त से 5,41,250 पाउंड हासिल हुए हैं। इस कप को स्टेवरोस फाउंडेशन ने खरीदा है और इस कप को यूनान में 2015 में फाउंडेशन के कल्चरल सेंटर के इफ्तिताह के बाद वहाँ रखा जाएगा। इस कप को साइप्रोस लुइस के खानदान ने नीलामी के लिए पेश किया था, जिन्होंने ये कप 1896 में जीता था। और ये सवाल तो सदियों पुराना है कि पहले मुर्गी आई थी या अंडा। ताहम श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में इस सवाल में एक नया रुख सामने आया है, जहां एक मुर्गी ने अंडे के बगैर चूजे को जन्म दिया। बिल्कुल जी हाँ, बजाय इसके कि मुर्गी अंडा देती और इस पर बैठकर हरारत देती, ये अंडा 21 रोज तक मुर्गी के अंदर ही रहा और इसको मसनूई हरारत मिलती रही और ये मुर्गी के अंदर ही पलता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक चूजा तो सेहतमंद है, लेकिन मुर्गी हलाक हो गई है। इलाके में जानवरों की देखभाल के एक सरकारी अफसर का कहना है कि उन्होंने कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा। मुर्गी के पोस्टमार्टम से मालूम हुआ है कि मुर्गी की हलाकत अंदरूनी जख्म के बायस हुई है। श्रीलंका के ज़राए अबलाग ने इस वाक़े को नुमायां तौर पर कवरेज दी है और श्रीलंका के अखबार डेली मिरर ने ये सुर्खी लगाई है कि पहले मुर्गी आई थी ना कि अंडा। CNBC तेज़ में मज़ीद खबरें भी शामिल की जाएंगी। फिल वक्त एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।